नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल सेंट्रल मिशन और मैं हूं दीपक मेहता। आज हम RBSC के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऊंचाई और दूरी के सवाल, हाइट एंड डिस्टेंस। इस एक्सरसाइज से एक बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो, जो है ऊंचाई और दूरी पर आधारित, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, RBSC के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइए, क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8 की। 8वीं प्रश्नावली में ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। एक होते हैं सिंगल डायमेंशनल, यानी जिसमें एक त्रिभुज का चित्र बनता है और उससे ही सारे सवाल हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 2 त्रिभुज या 2 से ज़्यादा त्रिभुज बनते हैं, ट्रायंगल्स बनते हैं, और उनसे सवालों को हल किया जाता है। इन सवालों को हल करने के लिए, जो ऊंचाई दूरी से संबंधित सवाल होते हैं, उनको हल करने के लिए केवल एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन को आराम से, बहुत तसल्ली से पढ़ना है। क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है, उसको समझना है, और इसके बाद उसका डायग्राम बनाना है, यानी चित्र बनाना है। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि उसके भी नंबर आपको मिलते हैं। तो देख लेते हैं चित्र हम कैसे बनाएंगे। आपको 3 तरह की रेखाएं बनानी हैं। एक तो बनानी है आपको खड़ी रेखा। खड़ी रेखा यानी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइंस किसके लिए बनेगी? वर्टिकल लाइन बनेगी आपके खंबे के लिए, यानी पोल। बनेगी वर्टिकल लाइन पेड़ के लिए, यानी ट्री के लिए। दीवार के लिए वर्टिकल लाइन बनेगी, या कोई व्यक्ति खड़ा होगा उसके लिए भी सीधी लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी। कोई टावर होगा उसके लिए भी वर्टिकल लाइन बनेगी। यानी इन सब चीज़ों के लिए जो ज़मीन पर सीधी खड़ी हो सकती हैं, उन सब के लिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन आपको बनानी पड़ेगी। इसके बाद दूसरे तरह की रेखाएं हैं आड़ी रेखा। आड़ी रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किस चीज़ के लिए बनाएंगे, इसको हम देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ज़मीन के लिए बनानी पड़ेगी। ये जो ज़मीन है जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल, आड़ी रेखा। या फिर कोई किसी चीज़ की छाया बनानी हो तो छाया भी ज़मीन पे बनती है, शैडो, उसके लिए भी आपको ये बनानी पड़ेगी। क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी आपको जमीन के समांतर रेखा, पैरेलल लाइन बनानी है तो भी आपको इस तरह की आड़ी रेखा बनानी पड़ेगी। आप समझ गए होंगे, जो बेस होता है उसके लिए आपको आड़ी लाइन बनानी पड़ेगी। इसके बाद एक लाइन आती है जिसे हम तिरछी लाइन कहते हैं, तिरछी रेखा कहते हैं, यानी स्लैंट लाइन। ये लाइन हम किसके लिए बनाएंगे? ये बनाएंगे हम दृष्टि रेखा के लिए। दृष्टि रेखा मतलब लाइन ऑफ साइट। आँख से जो हम देखते हैं, जैसे मैं पंखे को देख रहा हूँ या फिर मैं नीचे कोई वस्तु को देख रहा हूँ, तो मेरी आँख और उस वस्तु के बीच में जो रेखा काल्पनिक रूप से बनती है, उसे हम
दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट बनाने के लिए आपको तिरछी बनानी पड़ती है रेखा। इसके बाद आप देखेंगे पतंग की डोर। पतंग की डोर भी आप स्ट्रिंग ऑफ काइट, पतंग की डोर भी आप तिरछी बनाएंगे। इसके साथ पहाड़ी का ढलान, पहाड़ी का ढलान अगर होगा तो उसे भी आप तिरछा बनाएंगे। साथ ही साथ सीढ़ी, सीढ़ियाँ भी हमेशा तिरछी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 3 तरह की लाइंस बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किन चीज़ों के लिए इन तरह की लाइंस बनेगी। खड़ी रेखा यानी वर्टिकल लाइन, खंबा, पेड़, व्यक्ति, मकान, टावर, इन सब के लिए बनेगा खड़ी लाइन। आड़ी रेखा जो है वो ज़मीन, छाया या क्षैतिज, इन सब के लिए बनेगी आड़ी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद तिरछी रेखा यानी स्लैंट लाइन बनानी है हमें दृष्टि रेखा के लिए यानी आँख की काल्पनिक रेखा के लिए, पतंग की डोर के लिए, पहाड़ी की ढलान के लिए, सीढ़ी के लिए, या बच्चों के जो स्लाइड्स होते हैं उनके लिए आपको इस तरह की तिरछी रेखाएं बनानी हैं। साथ के साथ अपन को 2 तरह के एंगल्स पता होना चाहिए। 2 तरह के कोण कौन से एंगल्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है आपका ये तो आपकी वस्तु हो गई यानी कोई ऑब्जेक्ट हो गया। इस वस्तु को जब हमारी आँख देखती है तो आँख, जहाँ भी आँख होगी वहाँ एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, एक क्षैतिज रेखा बनेगी, आड़ी रेखा बनेगी, और फिर वस्तु को देखने पर आँख और वस्तु के बीच में जो रेखा बनेगी हम उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। तो जब वस्तु आँख से ऊपर होती है तो हॉरिजॉन्टल लेवल और दृष्टि रेखा के बीच यानी लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है हम उसे कहते हैं हम उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। किस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं? जब वस्तु आँख से ऊपर हो तो आँख एक क्षैतिज रेखा बनाती है यानी हॉरिजॉन्टल लेवल बनाती है, और आँख एक दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट बनाती है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो उन्नयन कोण या उन्नत कोण या उन्नतांश कोण कहलाता है। अंग्रेजी में उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसके विपरीत जब आँख ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो आँख से तो एक क्षैतिज रेखा बनती ही है यानी एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनता है, और एक दृष्टि रेखा बनती है जो वस्तु को देखती है। तो जब आँख वस्तु से ऊपर हो तो एक नीचे का कोण बनता है जिसे हम अवनयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनयन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं अवनमन कोण या अवनयन कोण। कब? जब आँख वस्तु से ऊपर होती है। जब आँख वस्तु से नीचे होती है तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, उन्नतांश कोण, उन्नत कोण। और जब आँख वस्तु से ऊपर होती है तो वस्तु नीचे होती है। जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो डिप्रेशन में देखते हैं यानी कि अवनयन करके देखते हैं, नीचे की तरफ निगाह करके देखते हैं तो बनता है अवनयन कोण। इन दोनों कोणों में कोई अंतर नहीं है। सवाल से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आपको चित्र बनाना आना चाहिए। यानी दोनों कोण डायग्राम पे फिट करने हैं आपको, बस। अब सवाल हल करने की थ्योरी बहुत आसान है। सवाल हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद उसको हल करेंगे, और उसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम की मैंने नींव आपको बता दी है कि डायग्राम किस तरह से बनेगा। 3 तरह की रेखाएं होंगी, 2 तरह के एंगल्स होंगे। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं और आपको इन क्वेश्चंस को हल करने का तरीका, बेसिक तरीका बताते हैं, और
फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने का मौका भी दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आरबीएससी में विविध प्रश्नमाला के नाम से एक्सरसाइज 8 है, यानी मिसकैलेनस है। हम इसी को सॉल्व करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम सरल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके बाद थोड़े जटिल क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी कि जो शैडो है खंबे की, यानी पोल की शैडो है जो उसकी हाइट के बराबर है, तो फिर सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमें सन का निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक ऊर्ध्वाधर खंबा, यानी कि वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल आप जानते हैं बिल्कुल सीधा बनेगा। ये बना दिया हमने वर्टिकल पोल। इसका नाम हम लिख लेते हैं ए बी। अब क्योंकि पोल बिना ज़मीन के तो हो नहीं सकता है, तो हम ज़मीन भी यहाँ पे बनाते हैं। ये लेवल बनाते हैं, एक लाइन बना दी हमने, पोल बना दिया और ये उसकी छाया हो गई। और उसकी छाया जो है, परछाई जो है, शैडो जो है, वो इसकी लेंथ के बराबर है, यानी ए बी के बराबर। हम इसकी शैडो की लेंथ इतनी मान लेते हैं, ये ए सी, ये इसकी शैडो है। इसकी लेंथ और इसकी हाइट, यानी कि पोल की हाइट और लेंथ शैडो की दोनों बराबर हैं, तो हम दोनों को मान लेते हैं h, और ये भी हो जाएगा आपका h। अब यहाँ पे सूर्य चमक रहा है और हमें देखना है शैडो के एंड से, तो यहाँ आँख है और यहाँ पर इसको देखा जा रहा है, तो ये एक कोण बन गया टॉप को देखने वाला, और ये कोण है आपका, ज्ञात करना है, इसे हम थीटा मान लेते हैं। समझे आप? ये डायग्राम बन गया पोल जिसकी हाइट h मीटर है, उसकी शैडो AC है जिसकी लेंथ इसकी हाइट के बराबर है, यानी इसकी लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर है, खंबे की ऊंचाई के बराबर। तो फिर अब ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे खंभे की लंबाई, यानी हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल आपने नाम दिया है ए बी, तो आप ए बी लिखेंगे और उसकी हाइट को आप h मान लेंगे क्योंकि दी नहीं हुई है। इसके बाद लिखेंगे आप परछाई, यानी कि शैडो। शैडो जो है वो AC है और AC भी उसकी लंबाई के बराबर है, तो हम इसको भी h लिख सकते हैं। दोनों h हो गए, क्योंकि इनकी यूनिट नहीं दे रखी है तो हम इकाई लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं। इन दोनों को h इकाई लिख देंगे। ये दोनों दिए हुए हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है सूर्य का उन्नयन कोण। उन्नयन, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है और एंगल ऑफ एलिवेशन है C, जो कि क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको इस तरह से जमाने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको डायग्राम बनाना है बढ़िया स्केल से, अच्छे तरीके से नाम लिख करके। डायग्राम में क्या क्या दिया है आपको वो यहाँ लिखना है। इसके बाद आपको ये त्रिभुज लेना है, ट्राइंगल लेना है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC। अब आपको जो रेशो, जो अनुपात दिए हुए हैं, उन अनुपात का ही प्रयोग आपको करना है। क्या क्या दिया हुआ है? AB और AC, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन AC। AB अपॉन AC। अब आप देखेंगे कि थीटा यहाँ है तो ये लंब हुआ, लंब, और ये आधार हुआ, यानी कि ये लंब बटा आधार। आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस कह सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस है, यानी लंब और आधार है। तो लंब बटा आधार हमने पढ़ा था लाल बटा कक्का हिंदी मीडियम वालों ने, और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा इंग्लिश मीडियम के लिए। हम अगर देखेंगे तो ये लंब बटा आधार हिंदी वालों के लिए है और अंग्रेजी वालों के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लंब बटा आधार, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों ही साइन कॉस टेन यानी टेन थीटा होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन थीटा। यानी हमने ये अनुपात ले लिया। अनुपात क्या है? अनुपात का रेशो, यानी इसका रेशो जो है उसका नाम क्या है? रेशो का नाम है टेन थीटा, क्योंकि लंब बटा आधार टेन थीटा होती है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होती है। तो टेन थीटा लिख दिया। अब इसके बाद इसकी वैल्यूज़ रखेंगे। एल यानी लंब का मान है एच और आधार का मान भी है एच, बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा। एच से एच हम काट दें तो यहाँ बचता है एक और बराबर टेन थीटा। अब देखिए, पहले हम जो मान रखते थे वो थीटा का मान रखते थे, अब मान की थीटा रखेंगे। यहाँ पर एक आ रहा है, तो एक टेन की कौन सी थीटा की वैल्यू होती है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेन 45 बराबर होता है टेन थीटा। यानी एक जो है वो 1045 की वैल्यू है, तो वैल्यू की थीटा हमने रख दी यहाँ पर 1045। 10 से 10 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई 45। यानी जो सूर्य का उन्नतांश कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है, वो है 45 डिग्री, एंड दैट इज आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, यानी कि टावर के पैर से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, वहाँ से फ्रॉम दैट पॉइंट, वहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दैट पॉइंट विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, वहाँ से उसके टावर के टॉप का एंगल एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, है ना। और वहाँ से मीनार की ऊंचाई आपको पता करनी है, टावर की ऊंचाई पता करनी है। तो पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये एक टावर है, टावर का नाम हम ए बी दे देते हैं, यानी कि मीनार का नाम जो है वो ए बी है। अब क्या बोला है सवाल में? सवाल में बोला गया है कि मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, a point which is 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये बोला गया है। तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु बना लेते हैं। मान लीजिए 100 मीटर की डिस्टेंस लेकर ये एक पॉइंट है, इसका नाम सी है। यहाँ से फ्रॉम दैट पॉइंट, इस पॉइंट से इस टावर के शिखर यानी टॉप का एंगल एलिवेशन 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम इसके टॉप को मिला देंगे और इसका एंगल एलिवेशन बता रखा है 60 डिग्री, तो हम यहाँ एंगल एलिवेशन लिख देंगे 60 डिग्री, क्योंकि हम पॉइंट सी से टावर के टॉप को देखने वाले हैं। तो यहाँ से 60 डिग्री हो गया। अब आप टावर की हाइट यानी मीनार की ऊंचाई हमें पता करनी है, तो मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं। तो जो चीज़ हमें गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे मीनार, मीनार का नाम ए बी है, मीनार मीन्स टावर। ए बी जो है वो h मीटर की है, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं h मीटर। इसके बाद बिंदु C की मीनार से दूरी, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, आप ऐसे लिख सकते हैं, विच इज AC, यानी AC है बिंदु C की मीनार से दूरी, और वो है आपको दे रखी है कि 100 मीटर दूर है भाई वे बिंदु, तो 100 मीटर लिख लिया हमने। इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ
एलिवेशन दे रखा है एंगल सी और वो है 60 डिग्री। ये तीन चीज़ें आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, वैसा ही जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, ट्राइंगल लेना है और ट्राइंगल को अनुपात में लिखना है कोई दो साइड्स को। तो यहाँ पे हम त्रिभुज ABC में ऐसा लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC, और हमें ये दोनों साइड पता है तो हम इन दोनों को लिख लेते हैं AB अपॉन AC। AB अपॉन AC यानी हिंदी में बोले तो लंब बटा आधार और अंग्रेजी में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों ही कंडीशन में ये थीटा होती है tan थीटा। कितनी होती है? tan थीटा। और थीटा यहाँ पर 60 डिग्री दे रखी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। यानी आपको अनुपात लिखना है, रेशो लिखना है, और रेशो में कौन सी थीटा बन रही है वो थीटा आपको लिखनी है, और वो डिग्री दे रखी हो तो वो डिग्री भी लिखनी है। यानी कि AB अपॉन AC हमने रेशो बनाया था पर लंब बटा आधार हिंदी में, और अंग्रेजी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये दोनों ही tan थीटा होती हैं। तो tan 60 डिग्री यहाँ पे थीटा है तो हमने tan 60 लिख दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में इनके वैल्यू रखते हैं। AB का जो हमने मान माना है वो h है और AC जो है वो 100 है। तो AB अपॉन AC यानी h अपॉन 100 हो गया। tan 60 की वैल्यू जो है आपको टेबल से देखनी है, सारणी से देखनी है, और वो होती है √3। √3 अपॉन 1 कर देंगे। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का 1 से मल्टीप्लाई हो गया h, और √3 का 100 से करेंगे तो ये हो गया 100√3। आप चाहें तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं 100 × 1.732। ये हमने √3 की वैल्यू रख दी। आपको याद रखनी चाहिए दो वैल्यूज़, √3 की होती है 1.732 और √2 की होती है 1.414। ये आपको याद रखनी है। √3 की वैल्यू रख दी, 100 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 बाद दशमलव पहुंच जाएगी, यानी उधर पीछे चली जाएगी तो 173.2। ये हाइट हो गई किसकी? इस टावर की। तो हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी AB, और AB हमारे आई है 173.2 मीटर। आंसर इकाई ज़रूर लिखिएगा, नंबर कट सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम ले लेते हैं। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लॉन्ग लैडर ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल। और वो वॉल क्या है? दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल भी बनाती है। ये जो लैडर जा रही है, देखिए आप, ये तो है दीवार, और दीवार से अड़ी हुई है एक सीढ़ी यानी एक लैडर। ये वॉल है, वॉल का नाम हम AB ले लेते हैं, और सीढ़ी का नाम जो है वो हम BC ले लेते हैं। ये दीवार से ये सीढ़ी अड़ी हुई है और इसकी लेंथ दे रखी है 15 मीटर। 15 मीटर लंबी है ये एक सीढ़ी जो दीवार के टॉप तक पहुंचती है, तो दीवार के टॉप से लगा रखी है। इसके बाद क्वेश्चन आगे है, और वह दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। मेक एन एंगल विद द वॉल इज 60 डिग्री। तो जो दीवार और सीढ़ी है दोनों का एंगल 60 डिग्री है, तो हम यहां पे लिख देंगे 60 डिग्री। तो आपको दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। हाइट ऑफ वॉल हम h मान लेते हैं। लैडर की लेंथ जो है वो 15 मीटर, यानी कि सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर दे रखी है, तो हम लिखते हैं दीवार। दीवार का नाम हमने AB लिखा है, वॉल, और वो हम मान लेते हैं h मीटर। जबकि सीढ़ी यानी लैडर है आपके BC, और इसकी हाइट है 15 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन ना माने डिप्रेशन माने, तो डिप्रेशन दे रखा है कोण B बराबर, कोण B बराबर दे रखा है आपको यहाँ पे 60 डिग्री। आपको हाइट ऑफ वॉल यानी दीवार की ऊंचाई पता करनी है, तो ले लेते हैं ट्राइंगल ABC।
सी। ट्राइंगल ABC में आपको वो रेशो लेने हैं जो आपको पता है। देखिए एक ये है और एक ये है, ये ज्ञात करना है, ये दे रखा है। तो यहाँ पे हम इसको हिंदी में बोलें तो लंब, सॉरी लंब नहीं होगा अब ये 60 डिग्री एंगल यहाँ है तो लंब ये होगा, यानी परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर अर्थात लंब। और ये होगा आपका आधार यानी बेस, और ये होगा आपका कर्ण यानी हाइपोटेनियस। ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, यानी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और ये बेस। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों रेशो हमें लेने हैं, तो हम ले लेते हैं AB अपॉन BC। AB अपॉन BC हम चेक करें तो आधार बटा कर्ण, देखिए लाल बटा कक्का से चेक करते हैं। आधार बटा कर्ण आप देखेंगे तो ये कॉस थीटा होती है। अगर आप पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस है यानी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही आ रहा है। तो इन दोनों में हम लिख लेते हैं कॉस थीटा। और थीटा दे रखी है आपको 60 डिग्री, तो यहाँ हम 60 डिग्री लिख लेंगे। चलिए अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। AB की वैल्यू है h और BC की वैल्यू है 15 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। तो ये 1/2 हमने रख दिया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 2h = 15, तो h = हो गया 15/2 यानी 7.5 मीटर। हाइट ऑफ वॉल हो गई यहाँ पे 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण। 10 मीटर ऊंची मीनार है, देखिए ये टावर है 10 मीटर हाइट का, इसका नाम हम AB दे देते हैं। यहाँ से यानी उसके 10 मीटर हाइट है तो ये 10 मीटर लिख देते हैं, और इसके शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 10 मीटर। यहाँ से यानी आँख यहाँ से देख रही है और किसको देख रही है, बिंदु को। जमीन पर एक बिंदु है ये वाला, ये पॉइंट C है, यहाँ से देख रहे हैं, आँख यहाँ पर है, तो आँख यहाँ है तो एक क्षैतिज रेखा जरूर बनानी पड़ेगी, ये बना दी। अब यहाँ से इसको देखा जा रहा है तो एक दृष्टि रेखा बनाई जाएगी, ये बना दी। ये देखिए लाइन ऑफ साइट बना दी है। उसका जो अवनमन कोण है वो दे रखा है आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। और ध्यान रखिए ये जो है एकांतर कोण है, इसलिए ये कोण इसके बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे भी हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल जो है आपका अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर जा रही है। तो यहाँ पे आपको बनाना तो यहाँ है लेकिन उसको मानना अंदर है। चलिए देखते हैं। तो पूछा है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी यहां से अपन को इसका दूरी पता करनी है, तो ये आप x मान लीजिए, ये हमको पता करनी है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो मीनार का नाम हो गया AB, मीनार मीन्स टावर, ये टावर का नाम जो है AB हो गया है, और वो कितना है 10 मीटर की हाइट वाला है, 10 मीटर की ऊंचाई टावर की दे रखी है। और उसके वहाँ से टावर के फुट से हमें ये पॉइंट C की डिस्टेंस पता करनी है, तो हम लिखेंगे बिंदु C की मीनार से दूरी AC, ये AC लिख लिया है, और वो ज्ञात करनी है, मान लीजिए x मीटर है। और अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो दे रखा है 30 डिग्री का, और इस एंगल को हम एंगल C भी नाम दे सकते हैं।
यहाँ पे दे रखा है लेकिन हमें अंदर मानना है ट्राइंगल के। अब क्वेश्चन वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ABC में इस ट्राइंगल में कौन कौन से रेशो अपन को पता है, एक ये और ये। एंगल यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, यानी कि ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो हमें ये दोनों लेने हैं रेशो AB बटा AC। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार कौन सी थीटा होती है, tan थीटा। और tan कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री। बस मान रख दीजिए, AB का मान है 10, AC का मान है x और tan 30 का मान है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का 1 से x और 10 का √3 से 10√3। आप चाहें तो यहाँ √3 का मान रख सकते हैं 1.732, 10 से गुणा करिए तो 17.32 मीटर, यानी कि पॉइंट C की मीनार के आधार से दूरी 17.32 मीटर हो गई है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये थे सिंगल डायमेंशनल क्वेश्चन, यानी कि एक त्रिभुज वाले क्वेश्चन। इनको बहुत आसानी से आप समझ चुके होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अगली वीडियो में हम डबल डायमेंशनल क्वेश्चन लेकर आएंगे जो थोड़े से कठिन होंगे, लेकिन हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आप भी समझने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।